हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट? तो इसी कंसेप्ट को अगर हम लोग मैथमेटिकली समझे तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं। वैसे ही आज का हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज डिमांड फंक्शन, वो मैथमेटिकली किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। फ्रेंड्स, डिमांड फंक्शन पहले तो होता क्या है वो पहले समझ ले। तो देखिए, द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फंक्शनल and demand function specifies the functional, that is a mathematically relationship between demand for a goods and the determinant of its demand। मतलब पहले तो डिमांड फंक्शन होता क्या है दोस्तों? तो डिमांड फंक्शन होता है वो मैथमेटिकली एक आपका प्रेजेंट किया हुआ है। किसको प्रेजेंट किया है? तो डिमांड और उसके इफेक्ट करने वाले वेरिएबल्स को। जैसा कि हमने पहले के सेशन में दिखा था कि डिमांड को दो वेरिएबल्स बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, एक होता है प्राइस, दूसरा होता है अदर देन प्राइस, राइट? तो ये दोनों वेरिएबल किस तरीके से डिमांड को इफेक्ट करते हैं और उसकी मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन क्या है वो हम लोग डिमांड फंक्शन में देखते हैं। Then after, the representation that demand for a goods is depend on many factor। कौन कौन से फैक्टर पे डिमांड डिपेंड होता है? तो भाई पहला तो होता है प्राइस ऑफ द गुड्स, दूसरा होता है अदर देन प्राइस। नाउ अदर देन प्राइस में क्या क्या आएगा? तो भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा। नाउ द मार्केट डिमांड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। मार्केट डिमांड दोस्तों, मार्केट की गुड्स और सर्विस की डिमांड किस पे डिपेंड होती है? तो भाई पॉपुलेशन पे। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं तो हमारे दुकान वाले भैया है, एक शॉपकीपर है ना, उनकी शॉप बहुत अच्छी चलेगी, कम चलेगी, मार्केट में एक ही शॉप है ना। अगर वहां पे पॉपुलेशन का मास्क ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो उनकी दुकान से सामान ज्यादा जाएगा। नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होगा तो वहां पे सामान कम जाएगा। इसका एक लाइव एग्जांपल भी देती हूँ। लाइक सिंपली एक रेस्टोरेंट है, आपके एरिया में एक ही रेस्टोरेंट है, अभी उसका खाना सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वहां पे सपोज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा रहती है तो उस होटल की डिमांड, उस रेस्टोरेंट की डिमांड क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। बाहर खाने वाली पब्लिक तो वो तो ज्यादा होती ही है, तो उस रेस्टोरेंट में खाने वाली पब्लिक भी हमें क्या दिखाई देगी? ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है? और अगर उस रेस्टोरेंट के नियरेस्ट पॉपुलेशन का मास कम है तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट की प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहती है? कम रहती है। नाउ द मार्केट डिमांड विच इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डिमांड फंक्शन कैन बी शोज अंडर, जिसमें फर्स्ट है तो भाई मैंने पहले ही आपको बताया कि डिमांड फंक्शन जो होता है दैट इज अ dx। डिमांड फंक्शन को किस तरीके से नोट किया जाता है? dx। डी का मतलब होता है डिमांड और x का मतलब होता है x कॉमोडिटी, ठीक है? तो पहले मैंने यहां पे लिखा है dx दैट इज डिमांड फॉर x कॉमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शनल। यहां पे हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? तो फंक्शनल रिलेशनशिप। किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? तो डिमांड और उसको इंपैक्ट करने वाले फैक्टर की, ठीक है? तो dx इज इक्वल टू f। f माने फंक्शन, f का मतलब क्या होता है? फंक्शन। देन ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? तो पहला फैक्टर मैंने आपको कौन सा बताया? डिमांड को कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है? चलो बताओ मेरे को जल्दी से। यस, प्राइस। प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस, उसी प्रोडक्ट की प्राइस, तो प्राइस ऑफ एक्स। हम किसकी डिमांड देख रहे हैं? एक्स कॉमोडिटी थी, तो पहले कौन सा आ जाएगा? प्राइस ऑफ एक्स। सिंपली बताओ तो चॉकलेट की डिमांड बढ़ती है, कब बढ़ती है? तब प्राइस कम हो तब। किसकी प्राइस? चॉकलेट की प्राइस कम हो तब उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। उसके अलावा हमारे सारे अदर्स फैक्टर, ना अदर फैक्टर में पहले मैंने कौन सा बताया था आपको? तो प्राइस ऑफ वाई, पी वाई। पी वाई का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी। ना वाई कॉमोडिटी में क्या रहेगा? तो वाई कॉमोडिटी माने सब्सिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा पी वाई। प्राइस ऑफ अदर गुड्स माने कोक के दाम बढ़े तो पेप्सी की डिमांड बढ़ी। क्लियर हुआ? तो मैंने फर्स्ट लिख दिया पी वाई। देन उसके बाद मैं लिखूंगी पीई। यहां पे मैंने आपको क्या नोट करके दिया है? पीई। नाउ पीई का मतलब क्या होता है? तो ई माने एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस।
याद करो हमारी भूली बिसरी बातें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कल से पेट्रोल के दाम सपोज बढ़ने वाले हैं तो हम आज ही उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। कल से पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं तो आज ही हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। सपोज कल से दाम बढ़ने वाले हैं तो आज ही उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर हमें लगता है कि डिमांड प्राइस बढ़ने वाली है तो प्रेजेंट डिमांड में उसकी तौर पे चेंजेस होता है। किसकी वजह से? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से डिमांड में चेंज हुआ, यस, तो ये भी डिमांड फंक्शन में इंक्लूडेड होगा। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो हमारा है दैट इज टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। मैंने आपको बताया था कि नहीं भाई मेरे को तो यही चीज बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो कुछ भी कम दाम वाली भी क्यों ना हो, लेकिन हम हमारे टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, सपोज किसी को ब्रांडेड चीजें ही पसंद है तो दाम ज्यादा भी होंगे, स्टिल हम लोग उसी को प्रेफर करते हैं, राइट। देन उसके बाद है वाई। नाउ वाई का मतलब क्या होता है? तो वाई का मतलब होता है कंज्यूमर इनकम। मैंने आपको बताया था पापा की सैलरी बढ़ती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और पापा की सैलरी कम होती है तो हम उस टाइम पे ज्यादा गुड्स की डिमांड करते नहीं है। एंड लास्ट है हमारा अदर फैक्टर्स। यू माने क्या होता है? अदर फैक्टर। अगेन सारी चीजें वापस से बता रही हूँ। डी ऑफ एक्स माने डिमांड फॉर एक्स कॉमोडिटी इज इक्वल टू एफ माने फंक्शन, देन इन ब्रैकेट पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, पी वाई प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटी। कौन कौन सी रिलेटेड कॉमोडिटी? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। देन पीई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, देन टी दैट इज अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, वाई दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर, एंड यू माने अदर फैक्टर्स। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे ये हमारा छोटा सा टॉपिक जो है दैट इज डिमांड फंक्शन, वो पूरा छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके आगे के सेशंस भी हमने आपको प्रोवाइड किए हैं जिसमें ये सब कुछ डिटेल में आपको बताया है कि भाई डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिमांड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए जल्दी से जाइए www.sahasinstitute.com पे और साहस स्मार्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। और जब आप साहस स्मार्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐसे बहुत सारे बेहतरीन सेशन आपको प्रोवाइड होंगे जिसके थ्रू आप अपने रिजल्ट को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।